बच्चों, कैसे हैं? आई थिंक आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आज जो चैप्टर शुरू होने जा रहा है वो पीछे व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है कि पुष्पी पालकों में लैंगिक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। और जो आज का टॉपिक है वह है फ्लावर, मतलब कि पुष्प क्या होता है। आपने अभी तक बहुत सारे पुष्प देखे होंगे, अलग अलग प्रकार के, विभिन्न विभिन्न प्रकार के पुष्प देखे होंगे। तो आज हम पता करेंगे कि एक पुष्प या एक फ्लावर का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। मतलब कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक पुष्प को फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है और जो नेसेसरी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पुष्प के बारे में जानते हैं कि पुष्प क्या है। ध्यान रखना कि जो पुष्प होता है, पुष्प एक रूपांतरित प्रहो है। और प्रहो का मतलब होता है, इसे हम कहते हैं मॉडिफाइड सूट। मतलब कि जब हम एक पुष्प को देखते हैं तो पुष्प एक मॉडिफाइड सूट या प्रहो होता है। सूट का मतलब तना होता है और हम प्रहो को तना कहते हैं। तो तने से जब कलिकाएं निकलती है, बर्ड निकलती है, तो उसी को हम पुष्प कहते हैं। कैसे, ये समझिए। समझ कर चलिए कि कोई भी चीजें होती हैं या कोई भी फसल का अगर हम उत्पादन करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें से सबसे पहले हमें बीज की जरूरत पड़ती है, जिसे हम सीड के नाम से जानते हैं। समझ के चलो कि हमें गुलाब का फूल को उगाना है या गुलाब के फूल को हमें या गुलाब का फूल फॉर्मेशन करना है, तो हम मार्केट जाएंगे और वहां से बीज लेकर आएंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे कि ये हमारा खेत रहेगा। समझ के चलो, ये फील्ड है या खेत हमारा, ये हमारे पास खेत रहेगा। और समझ के चलना कि ये यहाँ पर मिट्टी है। मिट्टी है, ये मिट्टी क्या है? मिट्टी, जिसे हम कहते हैं मिट्टी। और मिट्टी को इंग्लिश में हम कहते हैं सॉइल। ठीक है, चलो, और इसको फील्ड कहते हैं, फील्ड। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम जो बाजार से बीज लेकर आए हुए हैं वो हम यहाँ पर इस मिट्टी में मिला देंगे। ठीक है, चलो। तो ये क्या है कि सर, ये बीज है। ठीक है, ये क्या है? बीज है। अब क्या होगा, जब हम इसमें धीरे 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 पानी की ड्रॉप डालेंगे, या जैसे फ्लोरिकल्चर होती है या जैसे फूलों की खेती होती है, उसी तरीके से हम इसे ट्रीट करेंगे। और ट्रीट करने के बाद ये दो चीजें करेगा। एक तो ये नीचे की ओर वृद्धि करेगा, मतलब कि धरती की ओर वृद्धि करेगा, और एक ऊपर की ओर वृद्धि करेगा। समझ के चलो, ये बीज है। ये बीज एक नीचे की ओर वृद्धि करेगा, एक ऊपर की ओर वृद्धि करेगा। जब ये नीचे की ओर वृद्धि करता है तो हम इसे कहते हैं मूलांकुर। क्या कहते हैं इसे? मूलांकों के नाम से जानते हैं। और मूलांकों को इंग्लिश में कहते हैं रेटिकल। ठीक है। और जब ये ऊपर जाता है तो हम इसे कहते हैं प्रंकुर। क्या कहते हैं? प्रंकुर, जिसे हम कहते हैं प्लूम्यूल। क्या कहते हैं? PLUMULE, प्लूम्यूल के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब प्रंकुर धीरे 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 डेवलप करेगा, और डेवलप होने के बाद यहाँ पर बन जाएगा यह सूट। सूट का मतलब होता है प्रो या तना। ठीक है, दो चीजें होती है इसका मतलब, प्रोहो या तना। और इसी से ही क्या निकलता है? इसी से ही हमारा एक पुष्प का निर्माण। तो ये लाइन आई थिंक आप चीज को समझ में आई होगी कि पुष्प एक रूपांतरित, मतलब कि मॉडिफाइड सूट का मतलब प्रोह है। देखो, ये रूपांतरित हो रहा है फूल में। अब ध्यान रखना, सबसे पहले जो बनता है, ध्यान रखना, डायरेक्टली पुष्प नहीं बनता। सबसे पहले क्या बनता है? सबसे पहले यहाँ पर एक कलिका बनती है, इस तरीके से। इसे हम कहते हैं पुष्पीय आधक। क्या कहते हैं? पुष्पीय आधक। ये पुष्पीय आधक को हम अंग्रेजी में कहते हैं प्राइमोर्डियम। प्राइमोर्डियम के नाम से जानते हैं। फिर इस प्राइमोर्डियम में, ध्यान रखना, इस प्राइमोर्डियम में हार्मोन या हार्मोन आते हैं, और हार्मोन इसमें चेंजेस करते हैं। चेंजेस करने के बाद आपके पास आ जाती है पुष्पीय या पुष्प कलिका। और पुष्प कलिका को हम कहते हैं फ्लोरल बड। आप कहते हैं ना कि अभी ये कली जैसी हो रही है, अभी ये बाद में खिलेगी। फिर पुष्पीय कलिका, ध्यान रखना,
पुष्पीय कलिका डेवलप होती है अपने समय पे, धीरे 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 क्या होती है, इसे हम डेवलप को परिवर्धन कहते हैं, अपने आप में चेंजेस लाती है, परिवर्धन इसे हम कहते हैं डेवलप, क्या कहते हैं जिसे डेवलप के नाम से जानते हैं। और उसी के बीच में बन जाता है एक पुष्प, क्या बन जाता है, एक पुष्प, मतलब कि फ्लोवर। ठीक है, आई थिंक आपको चीजें समझ में आई होगी कि सबसे पहले खेत है, खेत के ऊपर मिट्टी थी, फिर मिट्टी पर हमने जो फूल के बीज थे वो हमने मिलाए, मिलाने के बाद हमने उसे फ्लोरिकल्चर जैसे ट्रीट किया, जैसे फूलों की खेती होती है उस तरीके से ट्रीट किया। इस बीज ने या सभी बीज ने अपनी अलग अलग तरीके से या दो तरीकों से काम किया, एक ऊपर की ओर ग्रोथ हुई, एक नीचे की ओर ग्रोथ हुई। नीचे वाली ग्रोथ को हम रेटिकल कहते हैं और ऊपर वाली ग्रोथ को प्लूम्यूल के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ पर सूट होता है जिसे प्रोह या तना होता है, मतलब कि परागपुर से ही सूट निकलती है या प्रोह निकलता है। फिर प्रोह में पुष्पयादक होता है जिसे हम प्राइमोडियम कहते हैं। फिर पुष्पयादक में हार्मोन चेंजेस आते हैं, हार्मोन चेंजेस आफ्टर फ्लोरल बड बनती है जिसे पुष्पकलिका कहते हैं। पुष्पकलिका में परिवर्तन या डेवलप होता है और डेवलप होने के बाद फ्लावर में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो एक पुष्प निर्माण ऐसे होता है। आई थिंक आपको ये स्टेटमेंट समझ में आया होगा इस डायग्राम के थ्रू। ठीक है, चलो फिर नंबर दूसरी चीज थी, पता चल चुका है इतना। ये डायग्राम आप क्या करोगे, रूपांतरित प्रो से क्या बना, मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है, फिर उस तरीके से फिर ध्यान रखना, पुष्प आवृतबीजी पौधों में होता है, पुष्प आवृतबीजी पौधों पर होता है। ध्यान रखना, जब आप अपने आसपास बहुत सारे पौधे देखते हो जिस पर फूल लगे हुए होते हैं, तो इसका मतलब है आवर्तबीजी पुष्प होते हैं, ये सॉरी आवर्तबीजी पौधे होते हैं। आवर्तबीजी का मतलब होता है एंजियोस्पर्म, और ऐसे प्लांट जिस पर फ्लावर का प्रोडक्शन होता है उसी को हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के नाम से जानते हैं। जिम्नोस्पर्म भी होते हैं, ब्रायोफाइटा भी होते हैं, टेरिडोफाइटा भी होते हैं, मतलब बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं प्लांट के, वो आपको 11वीं क्लास में पढ़ने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एंजियोस्पर्म की बात की गई है। जितने भी एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, इन सब की जो स्टडी है वो 11वीं क्लास में है। ठीक है, वहां पर पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि पुष्प आवृतबीजी पौधों पर होता है। तो इसका मतलब है कि हम जब पुष्पों को देखते हैं और जिस पुष्प जो पुष्प पौधे पर लगे हुए होते हैं वो सभी एंजियोस्पर्म्स होते हैं जिस पर फूल लगे हुए हैं। ठीक है, चलो ध्यान रखना कि पुष्प तथा व्यक्तियों का पुरातनी, पुरातनी का मतलब पुराने समय से, पुरातनी संबंध मतलब कि रिलेशन रहा है। ठीक है, ये किस किस काम में आता है, अगर मैं इसकी मेहनत की बात करता हूँ तो पुष्प का महत्व देखना है, इंपॉर्टेंस क्या है उसकी। तो भाई अगर कोई, चलो ये तो आप समझते हैं, सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में, और धार्मिक कार्यों में आता है, सामाजिक में किसी को खुश करने में जिसे हम कहते हैं प्रसन्नता, या शौक या दुख बनाने में भी काम आता है, एटसेट्रा या आदि आप लिख सकते हैं। ये इसका महत्व हो चुका है। और अब हम एक चीज आती है जिसे हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे, फ्लोरिकल्चर कहते हैं, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, तो फ्लोरिकल्चर को सिर्फ आप इस तरीके से ही लिख सकते हैं कि पुष्पों की खेती या पुष्प की खेती या फूलों की खेती को ही हम क्या कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक पुष्प का फॉर्मेशन किया है, तो यह टोटल जो होता है ये फ्लोरिकल्चर ही है। जैसे भी कोई जो फ्लोरिकल्चर करता है वो जैसे ट्रीटमेंट देता है फूलों को, उसी को हम फ्लोरिकल्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से, फ्लोरिकल्चर के नाम से जानते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर पुष्प का उत्पादन ही फ्लोरिकल्चर कहलाता है।
ठीक है। तो पुष्प का उत्पादन ही फ्लोरिकल्चर कहलाता है। आई थिंक आपको इतनी सी चीज समझ में आई होगी। और पुष्प, आई थिंक आपको चीजें समझ में आएगी कि एक पुष्प का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है। तो बच्चों अच्छे से पढ़ाई करते रहें और ऐसे ही टॉपिक को अच्छे से सीखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, और अच्छे से अच्छे सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, ताकि और अच्छे तरीके से मैं अपनी जो जो मेरे अंदर ज्ञान है मैं उसको रिप्रेजेंट करूँ तुम्हारे सामने। आपकी सपोर्ट से ही आपकी सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन आती है कि हाँ आज इस तरीके से पढ़ना चाहिए और इस तरीके से काम करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रहे, अच्छे से पढ़ाई करो, और अपना जो बोर्ड आ रहे हैं उसको अच्छे से प्रिपेयर करो। और अगर नोट्स की जरूरत है तो जैसे कि मैंने शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर रखी है, उस चीज को फॉलो करते हुए आप इस शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू आप नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं अपने आप को, अगर फुल्ली नोट्स आपको चाहिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।